अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ युसरा शाहिद और मैं हूं मोहम्मद शेवैस। हम अपने न्यूज़ बुलेटिन में शामिल करेंगे पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। हुकूमत का गैस सार्फिन को दी जाने वाली 140 अरब की क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का फैसला। खातून मुतसबी आला पंजाब नजमा अफजल खान का डेरा गाजी खान का दौरा, दफ्तर के मुख्तलिफ शोबाजात, इंतजामी अमूर और सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। कमिश्नर बहावलपुर का दौरा चिश्तियाँ, शहर में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया, मुतल्लिका अफसरान से ब्रीफिंग ली। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के उससे कबल कदीम रसूमात अदा कर दी गई। HEC का बड़ा इकदाम, इंजीनियरिंग तालीम और तहकीक में बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील, वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर सरबराह मुकर्रर। पुलिस लाइन चिन्योट में तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद, पुलिस एहलकारों को मुस्बत रवैये के हवाले से लेक्चर दिए गए। मशरिक डिजिटल की खबर पर एक्शन, भुमाना मवेशी मंडी में व्यापारियों से जायद फीस वसूल करने पर ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शालीमार टाउन कॉलेज रोड और शाही रोड सड़क की मरम्मत काम को अधूरा छोड़कर ठेकेदार गायब, गर्दो गुबार ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। अलीपुर चट्टा कारपेट ग्रास की सनत का दर्जा इख्तियार कर गया, कोरियन, फाइन ढाका और टिफनी की इकसाम तैयार करके मुल्क भर में सप्लाई की जाने लगी। 2.5 साल बच्चा नहर में गिरकर जाँ बहक, मशरिक डिजिटल ने वाक़े की फुटेज हासिल कर दी। वजीराबाद में पुलिस मुकाबला, 50 से जायद मुकदमात में मतलूब 2 मुल्जिमान साथियों की फायरिंग से मारे गए। शेखुपुरा मानावाला में हादसात, गधा गाड़ी उलटने से बच्चा, ट्राली और मोटरसाइकिल में तसादम से इरफान जाँ बहक हो गया। सऊदी प्रो लीग में अल नस्र और अल हिलाल के मदाहों में तसादुम, एक दूसरे पर लाठियां बरसा दी, मुतअद्दिद शायकीन गिरफ्तार। भारत ने मुझे धोखा दिया, मंदाना करीमी ने 16 साल बाद ईरान वापसी का ऐलान कर दिया। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। घर हो वहाँ, सुकून का तहफ़्फ़ुज़ हो जहाँ, अजवा सिटी लालिया। अल्हम्दुलिल्लाह, शेखुपुरा, खानेवाल, साहिवाल, पाकपतन, आरिफवाला में शानदार कामयाबी के बाद अब लालिया में एक बेमिसाल हाउसिंग सोसाइटी, अजवा सिटी लालिया, खास उनके लिए जो बरवक्त सरमायाकारी की अहमियत को जानते हैं, जहां खूबसूरत मेन गेट, 80, 40 और 35 फीट के कुशादा कारपेटेड रोड्स, ग्रीन बेल्ट्स, स्ट्रीट लाइट्स, बिजली, ग्रैंड जामिया मस्जिद, कब्रिस्तान, बाउंड्री वॉल, इंटरनेशनल मयार का स्कूल, खूबसूरत पार्क्स, प्ले एरिया, कम्युनिटी क्लब, सीवलेज, कमर्शियल मार्केट, 24/7 सिक्योरिटी और जदीद सहूलियात से आरास्ता लालिया शहर की पहली हाउसिंग सोसाइटी, जहां 3, 5, 7 और 10 मरला के रिहायशी व कमर्शियल प्लॉट्स 15% एडवांस से बुकिंग करवाएं और 25% अदायगी पर कब्जा हासिल करें। 3 और 4 साल की आसान माहाना अक़सात में तरक्याती काम तकमील के आखिरी मराहिल में। अजवा सिटी, 2 किलोमीटर लालिया झंग रोड, मोबाइल 0308 8470 555। A project of Ajwa Builders। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। गैस सार्फिन को दी जाने वाली 140 अरब की क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का फैसला। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि जनवरी 2027 तक गैस सार्फिन को दी जाने वाली 140 अरब रुपए की क्रॉस सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद गैस और बिजली पर दी जाने वाली रियायतें सारिफ के इस्तेमाल के बजाय इसकी आमदनी की बुनियाद पर दी जाएंगी और इस मकसद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डाटा इस्तेमाल किया जाएगा। पेट्रोलियम डिवीजन के आला हुकाम के मुताबिक मौजूदा निज़ाम में प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन को कम नरखों पर गैस फराहम की जाती है, जबकि इस रियायत का बोझ सनतों, कमर्शियल सार्फिन, CNG स्टेशन समेत सीमेंट सेक्टर्स और ज़्यादा गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन बर्दाश्त करते हैं। अब ये निज़ाम ख़त्म करके तमाम सार्फिन से यकसा औसत नर्ख वसूल किए जाएंगे, जबकि सिर्फ कम आमदनी वाले घरानों को बराह रास्त माली मदद दी जाएगी। खातून मुतसबी आला पंजाब नजमा अफजल खान का डेरा गाजी खान का दौरा, खातून मुतसब दफ्तर के मुख्तलिफ शोबाजात, इंतजामी अमूर और ख़वातीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात का तफसीली जायजा लिया। DG खान से मशरिक डिजिटल के नुमाइंदे इमरान नज़ीर के मुताबिक इस मौके पर ला ऑफिसर अबरार बुजदार, स्टाफ ऑफिसर हाफिज फारूक अनवर और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। सूबाई खातून मुतसबी आला नजमा अफजल खान ने इस मौके पर कहा, ख़वातीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर काम की जगह पर हरासगी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज है। नजमा अफजल खान ने मज़ीद कहा, पंजाब भर में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 11 रीजनल दफातर फ़ाल हैं। कमिश्नर बहावलपुर का दौरा चिश्तियाँ, शहर में जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया। मशरिक डिजिटल के सैयद असद बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक दौरे के दौरान कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान से ब्रीफिंग ली और जारी तरक्याती स्कीमों की रफ्तार और म्यार का जायजा लिया। कमिश्नर ने हदायत की कि तमाम तरक्याती मनसूबे मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल किए जाएं और तामीराती म्यार पर किसी किस्म का समझौता ना किया जाए। हुकूमत पंजाब की हदायत पर लोधर डिस्ट्रिक्ट के सरकारी स्कूलों में दाखिला मुहिम जारी। एजुकेशन अथॉरिटी डोर टू डोर इनरोलमेंट के लिए सरगर्म, आउट ऑफ स्कूल बच्चियों के सरकारी स्कूलों में दाखिलों को यकीनी बनाया जा रहा है। लोधर से जलील रहमान के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ भी
डोर टू डोर इनरोलमेंट की कामयाबी के लिए फील्ड में मुतहरिक हैं। मोहम्मद अशरफ ने गवर्नमेंट हाई स्कूल गागन हट्टा में तलीमी अफसरान के इजलास से खिताब किया। डिप्टी कमिश्नर ने धनोट का भी दौरा किया और ज़ेर तमीर करोड़ पक्का रोड और मरियम नवाज क्लिनिक का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल में तदरीसी अमूर, यूनियन काउंसिल और वेटरनरी अस्पताल में स्टाफ की वर्किंग चेक की। डिप्टी कमिश्नर ने करोड़ पक्का रोड की तमीर में हायर रकावटों को दूर करने की हदायत देते हुए कहा, SOPs के मुताबिक मटीरियल क्वालिटी पर फोकस किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल के दौरे के दौरान तलबा तलबात से निसाब से मुतल्लिक सवालात भी किए। पाक पतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर के उर्स से कबल कदीम रसूमात अदा की गई। सालाना उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज 25 ज़िलहज से होगा। तफसीलात इमरान शाही की इस रिपोर्ट में। पाकपतन में सिलसिला चिश्तिया के सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की आमद में तकरीबन एक माह रह गया। सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी की सरपरस्ती में वली अहद साहबजादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती फारूकी ने 31 रोज कबल की कदीम रसूमात अदा की। इस मौका पर शुरका में तबरुकात भी तकसीम किए गए। रस्म में महफिल इस्मा का इनकाद होता है, खत्म खाजगान होता है, रवायती तबरुकात की तकसीम होती है। ये हुजूर बाबा साहब के उर्स से इब्तदाई जो उर्स की रस्म है वो आज की होती है। इंशाल्लाह ठीक एक महीने बाद 25 ज़िलहज से बाकायदा उर्स का आगाज़ होगा। दरगाह पर ख़त्म शरीफ हुआ और चादर पोशी हुई है। इसे ख़त्म चिल्ला भी कहा जाता है और हमारी दुआ है कि हजूर गंज शक्कर के सदके मुल्क के हालात भी बेहतर हों और दुनिया के हालात भी बेहतर। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें सालाना उर्स की तकरीबात का बाकायदा आगाज 25 ज़ुल्हज को होगा, जिसमें मुल्क भर से लाखों अकीदतमंद शिरकत करेंगे। HEC का बड़ा इक़दाम, इंजीनियरिंग तालीम और तहकीक में बेहतरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर सरबराह मुकर्रर। कमेटी का मकसद मुल्क भर में इंजीनियरिंग एजुकेशन और रिसर्च में दरकार इस्लाहात के लिए सिफारिशात मुरतब करना है। निश्चित टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में इंजीनियरिंग एजुकेशन और रिसर्च में इस्लाहात पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। कमेटी सरबराह वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने वफ्द के हमरा खसूसी शिरकत की। वफ्द में डायरेक्टर स्टडीज़, डायरेक्टर ऑर्क और डायरेक्टर एक्सटर्नल लिंकेजेस शामिल थे। सेमिनार में शोबा इंजीनियरिंग को दरपेश चैलेंजेस, निसाब में जिद्दत, तहकीक के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। लेस्को ऑफिसर राना मोहम्मद जावेद इकबाल ने शेरघर हुजरा डिवीजन में बतौर रेवेन्यू ऑफिसर ओहदे का चार्ज संभालने के बाद शेरघर प्रेस क्लब में पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सार्फिन लेस्को के मसाइल का हल और उनकी फलाह बहबूद के लिए हमा वक्त अमली इक़दाम करना मिशन है। हुजरा शाह मुकीम से मुदस्सिर सिद्दीक राय के मुताबिक लेस्को ऑफिसर राना जावेद इकबाल ने कहा, RO ऑफिस में फ्रंट डेस्क बना दिया गया है, जहां सारिफ को उसके मसले के बाबत आगाही दी जाएगी और मुतलका अफसर को पाबंद किया जाएगा कि जायज़ मसला फौरी हल किया जाए। राना जावेद इकबाल ने मजीद कहा, अमले को पाबंद किया गया है कि हुस्न इखलाक को मजीद बेहतर किया जाए। इंशाअल्लाह एहसन कारकर्दगी हामिल अमला को अवार्ड और नकद इनाम से नवाजा जाएगा, जबकि गफलत बरतने और सार्फिन को बिलाजवाज़ तंग करने और करप्शन करने वाले मुलाजमीन को सजाएं दी जाएंगी। अब बढ़ते हैं एक वक्फे की तरफ। देखते रहिए मशरिक डिजिटल। आपका शहर, आपके मसाइल अब होंगे सबके सामने। खामोशी टूटेगी, मसाइल बोलेंगे। आए बात करें पानी, बिजली, सड़क, सफाई और अवामी मुश्किलात पर। एक ऐसा प्रोग्राम जहां आवाज बनेगी ताकत। तो देखते रहिए प्रोग्राम मसला क्या है, हर इतवार रात 7 बजे सिर्फ मशरिक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल। फैसलाबाद से दानिश शबीर की खबर बुलेटिन में शामिल करते हैं, जहां चीफ ट्रैफिक ऑफिसर राना नासिर जावेद ने TM में हाल में फील्ड स्टाफ के साथ जनरल मीटिंग की, जिसमें DSPs और अफसरान स्टाफ ने शिरकत की। CTO ने ट्रैफिक वार्डन्स की कारकर्दगी को सराहते हुए मजीद मेहनत, दयानतदारी और खुश इखलाकी की हदायत की, जबकि करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद का अदा किया। इजलास के अख्ताम पर पेश किए गए मसाइल पर मौके पर ही अहकाम जारी किए गए। पुलिस लाइन चिन्योट में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद। पुलिस एहलकारों को मुस्बत रवैये के हवाले से लेक्चर दिए गए। चिन्योट से मशरिक डिजिटल के काशिफ सरवर के मुताबिक पुलिस एहलकारों को शहरियों के साथ सलूक के हवाले से वज़ीर आला पंजाब के अहकामात से आगाह किया गया। तरबियती वर्कशॉप में सीनियर पुलिस अफसरान, उलमा, डॉक्टर्स ने पुलिस एहलकारों को लेक्चर दिए। पंजाब फूड अथॉरिटी ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए 3000 लीटर से ज़्यादा मुज़र सेहत फ्लेवर ड्रिंक्स, केमिकल्स और एक्सपायर्ड अशिया तल्फ कर दी। निश्चित टाउन से मोहम्मद शाहजेब के मुताबिक फूड सेफ्टी टीमों ने सुंदर स्टेट, मुल्तान रोड, समनाबाद और कॉलेज रोड में ऑपरेशन किया, जिसके दौरान 4 फूड पॉइंट्स को चेक किया गया। खिलाफ वर्जियों पर 3 यूनिट्स को बंद, जबकि एक को 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया। कार्रवाई के दौरान यूनिट में सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात और ताफुन ज़दा माहौल पाया गया, जबकि फ़रोख्त के लिए तैयार अशिया पर तरीक़ इजरा और तरीक़ तनसीक दर्ज नहीं थी।
मशरिक डिजिटल की खबर पर एक्शन। व्यापारियों से मुकर्रर करदा रकम से ज्यादा वसूल करने पर ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भवाना से सैयद मखदूम जैदी की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी मवेशी भवाना में ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही व्यापारी अपने जानवरों को फरोख्त करने के लिए लेकर आना शुरू हो चुके हैं। बाज़ व्यापारियों की जानिब से शिकायत मौसूल हुई कि ठेकेदार सरकारी फीस बड़ा जानवर 500 रुपए जबकि छोटा जानवर 100 रुपए के बजाय 2000 रुपए और 300 रुपए जबरदस्ती वसूल कर रहे हैं। मशरिक डिजिटल ने ठेकेदार की इस करप्शन को बेनकाब किया, जिसके बाद मज़कूरा ठेकेदार के खिलाफ थाना भवाना में FIR दर्ज हो गई। व्यापारियों ने मशरिक डिजिटल का शुक्रिया अदा किया है। डीजी फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा की हदायत पर उगाड़ा में गैर म्यारी खुराक बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई। सैकड़ों किलो फंगस ज़दा मरबा जात तल्फ यूनिट मालकान को जुर्माना आयद। मशरिक डिजिटल के महबूब अली कादरी के मुताबिक डीजी फूड सैयद मूसा रजा की हदायत पर गैर म्यारी खुराक तैयार करने वालों के खिलाफ बिल इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं। चक 23 2 रिनाला खुद में मरबा जात के यूनिट पर कार्रवाई की गई, जहाँ से भारी मिकदार में फंगस और हशरात ज़्यादा मरबा जात बरामद किए गए। फूड सेफ्टी टीम ने 12.5 मन किलो मरबा जात तल्फ करके मालिक को 1000 रुपये जुर्माना आयद किया। DPO राजनपुर मोहम्मद इमरान की दी बिकन हाल इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम के सालाना फंक्शन में खुसूसी शिरकत। तलबा में शील्ड्स तकसीम की। राजनपुर से मशरिक डिजिटल के अहसन खान के मुताबिक सालाना तकरीब तकसीम इनामात में वालिदैन, मौजूद शहरियों और मुख्तलिफ शोबा हाई जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी DPO राजनपुर मोहम्मद इमरान थे, जिन्होंने तलबा की शानदार कारकर्दगी और तालीमी सरगर्मियों को सराहते हुए स्कूल इंतजामिया की काविशों की भरपूर तारीफ की। इस मौके पर बच्चों ने मिली नगमे, तकारीर, टैबलो और मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जिन्हें हाज़रीन ने बेहद पसंद किया। तकरीब में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले और मुख्तलिफ हमनसाबी सरगर्मियों में कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में शील्ड्स, ट्रॉफियाँ और इसनाद तकसीम की गई। मेहमान खुसूसी ने बच्चों में इनामात तकसीम किए और उनकी हौसला अफजाई की। अल नूर फाउंडेशन और पाक रेड क्रिसेंट अस्पताल दीनानाथ के इश्तराक से डेरा राना मोहम्मद सलीम फूल नगर में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फूल नगर से तय लतीफ़ के मुताबिक कैंप में पाक रेड क्रिसेंट अस्पताल दीनानाथ की महज डॉक्टरों और तिबी अमले पर मुश्तमिल खसूसी मेडिकल टीम ने खिदमात अंजाम दी। टीम ने मर्द और ख़वातीन मरीज़ों का अलग-अलग तफसीली तिबी मुआयना किया और उन्हें मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से मुफीद तिबी मशावरत और एहतियाती तदाबीर से आगाह किया। मेडिकल कैंप के दौरान 150 से ज़्यादा मरीज़ों का मुफ्त चेकअप किया गया, जबकि तमाम मरीज़ों में बिला मुआवजा अद्वियात भी तकसीम की गई। इस मौके पर डॉक्टर्स और अल नूर फाउंडेशन की टीम ने मशरिक डिजिटल के साथ खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, शालीमार टाउन के इलाके कॉलेज रोड और शाही रोड की मुरम्मत के काम को अधूरा छोड़कर ठेकेदार गायब। गुज़िश्ता माह सुई गैस की पाइपलाइन डालने के लिए सड़क को तोड़ा गया, जिसका मरम्मती काम मुकम्मल न होने से इलाका मुकीनों की जिंदगियां अजीरन होकर रह गई। गर्दो गुबार ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। इलाका मुकीनों और कारोबारी हजरात ने सूबाई हुकूमत और मुतलका हुकाम से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद देखते हैं मशरिक डिजिटल की मोहम्मद अजहर मुश्ताक की यह खुसूसी रिपोर्ट। शालीमार टाउन के इलाके कॉलेज रोड पर सड़क के मरम्मती काम ने शहरियों की जिंदगियां जीरन कर दी। सुई गैस की पाइपलाइन डालने के बाद रोड की मरम्मती काम को अधूरा छोड़कर ठेकेदार गायब हो गया। गर्दो गुबार से शहरियों में सांस की बीमारी आम होने लगी। शहरी इस वक्त शदीद अजाब का शिकार हैं। कॉलेज रोड और शाही रोड पर जारी तवील मुद्दती तरक्याती काम ने आमदोरफ्त को भी मफलूज करके रख दिया। ट्रैफिक की रवानगी भी बुरी तरह मुतासिर हो रही और ट्रैफिक हादसा भी मामूल बन रहे हैं। सुई गैस पाइपलाइन के ठेकेदार ने शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। सड़क के मरम्मती काम से उठने वाले गर्दो गुबार ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। मरम्मती काम ने कारोबारी और समाजी गर्मियों को भी ब्रेक लगा दी। इलाका मकीनों और कारोबारी हजरात ने हुकूमत वक़्त और मुतलका वफाकी वजारतों से मुतालबा किया है कि इन निजी कंपनियों के ठेकेदारों की मनमानियों का फौरी नोटिस लिया जाए। मुतलका सरकारी इदारों को चाहिए कि वो सिर्फ दफातर तक महदूद रहने की बजाय ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें और नाकिस सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माने आयद करके इनकी सलाह की जाए। शहरियों ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर रोड के मरम्मती काम में फौरी बेहतरी ना लाई गई तो वो एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर होंगे। तरक्याती कामों की वजह से पैदा होने वाली परेशानी अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर मुश्ताक, मशरिक डिजिटल, लाहौर। लाहौर को गैर कानूनी तमीरात से पाक करने और शहर के हुस्न को बहाल रखने के लिए ज़िला इंतज़ामिया का एक्शन। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली इजाज़ की खसूसी हदायत पर शहर के 4 जोन्स में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान दर्जनों गैर कानूनी और ख़तरनाक इमारतों को मस्मार और सील कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक गैर कानूनी तमीरात के मुकम्मल खात्मे के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने शहर भर में क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर के टाउन प्लानिंग विंग ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन अली इजाज़ की क़यादत में इस्लामपुरा, दातागंज बख्श, वाघा और रावी जोन में भरपूर कार्रवाइयाँ की। इन ऑपरेशन के नतीजे में मजमूई तौर पर 18 गैर कानूनी इमारतों को मस्मार कर दिया गया, जबकि 13 इमारतों को नक्शा मंजूरी के बगैर तमीर करने पर मौका पर सील कर दिया गया।
اب بڑھتے ہیں ایک اور وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ خالق نے کائنات تخلیق کی، انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں، تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں، نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں، شہری اور صنعتی معاشرت، ماحولیاتی تبدیلیاں، پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے، شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے، اربن ایشوز پر بات ہوگی، ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے۔ دیکھتے رہیے شہر آثار مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، لاڑکانہ سے مشرق ڈیجیٹل کے آفتاب احمد سلطانی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ایم پی اے سردار زادہ میر فیصل خان جمالی نے کہا ہے کہ اور گنداخا کے عوام میری پہلی ترجیح ہیں، عوام کی محبت اور اعتماد ہی میری سیاست کی اصل طاقت ہے اور میں ہمیشہ اپنے لوگوں کے درمیان رہ کر ان کے مسائل کے حل کے لیے کردار ادا کرتا رہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے کی ترقی، نوجوانوں کی فلاح، بنیادی سہولیات کی فراہمی اور غریب عوام کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدامات کرتا رہوں گا۔ پاکستان 5G کی طرف جا رہا ہے، لیکن جامپور کے علاقے ہیرو میں لوگ آج بھی 3G چلانے پر مجبور ہیں۔ جامپور سے مشرق ڈیجیٹل کے نمائندے امتیاز احمدانی کے مطابق نوائی علاقے یونین کونسل ہیرو میں سگنل کے نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ مکین شدید پریشان ہے، لوگ اپنے پیاروں سے رابطے بھی نہیں کر سکتے۔ ہیرو میں تقریباً 10,000 آبادی اور ایک بڑی یونین کونسل ہونے کے باوجود بھی ایک سگنل کا ٹاور نہیں لگ سکا۔ ٹاور کی منظوری بھی ہو گئی ہے، اس کے باوجود بھی ٹاور نہیں لگ رہا۔ اہل علاقہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب MN سردار عمار خان لغاری اور سردار شیخ علی خان گلچانی سے صورتحال کا جائزہ لینے اور مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ علی پور چٹھا کارپیٹ گراس کی صنعت کا درجہ اختیار کر گیا۔ کورین، فائن ڈھاکہ اور ٹفنی کی اقسام تیار کر کے ملک بھر میں سپلائی کی جانے لگی۔ مشرق ڈیجیٹل کے رانا عبدالجبار کی رپورٹ کے مطابق علی پور چٹھا کے مضافاتی علاقے میں تیار کی گئی کارپیٹ گراس ملک کے طول و عرض میں جانے لگی۔ علی پور چٹھا اور گرد و نواح کے علاقے بہترین چاول اور فش فارمنگ کے حوالے سے پنجاب میں اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں۔ سب سے بڑی اور منافع بخش صنعت کارپیٹ گراس بھی بچہ چٹھا، اجان چک، ہردو سہارا، نمیاں والا، وزیر کے چٹھا میں فروغ پا رہی ہے۔ یہاں کارپیٹ گراس کی 3 اقسام کورین، فائن ڈھاکہ اور ٹفنی کاشت کی جاتی ہے۔ کورین کا بیج امپورٹ کیا جاتا ہے۔ فائن ڈھاکہ کو پاکستان ایگریکلچر نے متعارف کرایا ہے۔ سب سے مہنگی گھاس ٹفنی، دوسرے نمبر پر کورین اور تیسرے نمبر پر فائن ڈھاکہ کا ہے۔ اکارا میں 2.5 سالہ بچہ نہر میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ مشرق ڈیجیٹل نے واقعے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ 2.5 سالہ حمزہ عرفان شادی کی تقریب سے لاپتہ ہو گیا۔ میرج جال کی CCTV فوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ فیملی شادی میں مصروف تھی اور بچہ کھیلتے ہوئے ہال سے باہر نکل آیا اور کوئی سیکورٹی اور حفاظتی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے میرج جال کے سامنے نہر میں گر گیا۔ 1 گھنٹے کی کوشش کے بعد معصوم بچے کی لاش کو نہر سے نکالا گیا۔ معصوم بچے کی لاش ملنے پر شادی کی خوشیاں ماند پڑ گئیں۔ بچے کے والدین نے میرج جال مالک کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر آباد سے مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کے مطابق تھانہ سٹی کی حدود میں مبینہ پولیس مقابلے میں 50 سے زائد مقدمات میں مطلوب 2 ملزمان مارے گئے۔ دوران ریمانڈ پولیس ملزم عاطف اور کامران کو ریکوری کرانے کے لیے لے جا رہی تھی کہ راستے میں اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے دونوں موقع پر ہلاک ہوئے، جبکہ ایک کانسٹیبل زخمی ہو گیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا، تاہم ملزمان کے ساتھی فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ شیخوپورہ ماناوالا میں 2 مختلف حادثات میں 2 افراد جاں بحق جبکہ ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ مشرق ڈیجیٹل کے ممتاز احمد قاسمی کے مطابق کھڑیاں والا گاؤں میں گدا گاڑی الٹنے سے بچہ جاں بحق جبکہ اس کا بھائی زخمی ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے زخمی بچے 6 سالہ سفیان وال ندیم کو فرسٹ ایڈ فراہم کرنے کے بعد ہسپتال شفٹ کر دیا، جبکہ جاں بحق 8 سالہ ابو بکر کی لاش کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔ فیصل آباد روڈ اولمپیا فیلڈ کے قریب ٹریکٹر ٹرالی اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں 23 سالہ عرفان ولد عبدالرزاق جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے لاش کو لواحقین کے حوالے کر دی۔ وزیر آباد سے ایک اور خبر بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں چھناوا کے مقام پر قربانی کے بکروں سے لدا ٹرک راجبا میں جا گرا۔ حادثے میں 70 سے زائد قربانی کے قیمتی جانور ہلاک ہو گئے۔ گجرات مویشی منڈی جانے والا ٹرک پل پر موڑ کاٹتے ہوئے راجبا میں گر گیا۔ ٹرک میں 300 سے زائد قربانی کے جانور موجود تھے۔ حادثے میں ڈرائیور اور کنڈکٹر محفوظ رہے۔ جنگ سے عباد علی شاہ کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں دربار شاہ جیونہ میلہ دیکھنے کے لیے جانے والے شہریوں کے ساتھ تھانہ قادرپور پولیس کی جانب سے مبینہ طور پر انتہائی افسوسناک اور غیر انسانی سلوک کیا گیا۔ متاثرین کے مطابق انہیں نہ صرف تشدد کا نشانہ بنایا گیا بلکہ برہنہ کر کے بے عزت بھی کیا گیا، جبکہ بھاری رقم لے کر رہائی دی گئی۔ ویڈیو بیان میں متاثرہ شخص نے تمام تفصیلات بیان کرتے ہوئے انصاف کی اپیل کی ہے۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ پنجاب، RPO فیصل آباد اور DPO جنگ کو تحریری درخواست دے کر انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ سعودی پرو لیگ میں النصر اور الہلال کے مداحوں میں تصادم۔
एक दूसरे पर लाठियां बरसा दी। मुतअद्दिद शायकीन गिरफ्तार। सऊदी प्रो लीग के एक शानदार और ड्रामाई मुकाबले में अल नस्र ने हरीफ अल हिलाल के खिलाफ 1 के नतीजे के साथ लीग का टाइटल जीतने का मौका गिनवा दिया। मैच के इख्तिताम पर नाराज अल नस्र के शायकीन ने अल हिलाल के शायकीन के लिए मखसूस VIP सेक्शन पर धावा बोल दिया और उन पर लाठियां बरसाईं। अल हिलाल के शायकीन ने भी भरपूर मज़ामत की, जिससे स्टेडियम में हंगामा बरपा हो गया। रियाज पुलिस ने हंगामा आराई करने वाले मुतअद्दिद शायकीन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश कर दिया है। बिग बॉस सीज़न 9 से शोहरत हासिल करने वाली ईरानी नसाद भारतीय अदाकारा मंदाना करीमी ने 16 साल बाद भारत छोड़कर ईरान वापस जाने का फैसला कर लिया है। अदाकारा के इस ऐलान ने भारतीय शोबिस इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है। मंदाना करीमी ने हालिया इलाकाई कशीदगी और अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जंग के बाद अपने जज्बाती बयान में कहा कि उन्होंने भारत छोड़ने का हतमी फैसला कर लिया है और अब वो ईरान मुंतकिल होने की तैयारी कर रही हैं। उनका कहना था कि उनका सामान तकरीबन तैयार है और वो जल्द सफ़र के लिए रवाना होंगी। अदाकारा ने इंस्टाग्राम पर अपने पैगाम में दावा किया कि मुंबई में एक एहतजाज में हिस्सा लेने के बाद उन्हें समाजी सतह पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कई दोस्तों ने उनसे फासले अख्तियार कर लिए। उनके मुताबिक इस सूरत हाल ने उन्हें शदीद ज़हनी दबाव में मुब्तला कर दिया और उन्हें महसूस हुआ कि भारत ने उनका साथ नहीं दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।